नमस्कार, दोपहर के 1 बज रहे हैं। समय है आधा दिन पूरी खबर का। आपके साथ मैं हूं चंदन सिंह और मैं हूं आपके साथ सुप्रीत सचदेव। शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस वक्त अयोध्या में हैं, जहां वो श्री राम एयरपोर्ट का निरीक्षण कर रहे हैं। तस्वीरें आपके सामने। सीएम योगी के साथ नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया और राज्य मंत्री जनरल वीके सिंह मौजूद हैं। बताया जा रहा है कि अगले साल 22 जनवरी को राम मंदिर में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा से पहले श्री राम एयरपोर्ट से उड़ानें शुरू हो सकती हैं। ये दो तस्वीरें आपके सामने। अयोध्या में योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री पहुंचे हुए हैं। रामलला के दर्शन उन्होंने किए और श्री राम एयरपोर्ट का निरीक्षण उन्होंने किया, क्योंकि जल्द ही यहां से उड़ानें जो हैं शुरू होंगी। और ऐसे में किस तरह की तैयारियां की गई हैं, उनके साथ देखिए ज्योतिरादित्य सिंधिया भी नजर आ रहे हैं। तमाम यहां पर दिग्गज मौजूद हैं। 22 जनवरी को रामलला की प्राण प्रतिष्ठा होगी और उससे पहले अयोध्या में विकास कार्यों की गति काफी तेज हो चुकी है। आपको 3 तस्वीरें दिखाते हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ ने अयोध्या में एयरपोर्ट के निरीक्षण से पहले रामलला के दर्शन किए, हनुमानगढ़ी में जाकर पूजा अर्चना की और केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया के साथ जाकर एयरपोर्ट का निरीक्षण भी किया है। तो ये 3 अलग अलग तस्वीरें देखिए। रामलला के दर्शन करने के लिए प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंचे, उन्होंने पूजा अर्चना की। हनुमानगढ़ी में भी वो पहुंचे, उनके साथ केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया मौजूद थे। एयरपोर्ट का निरीक्षण उन्होंने किया और किस तरह की तैयारियां अगले साल 22 जनवरी को लेकर की जा रही है, तमाम तैयारियों का जायजा यहां पर प्रदेश के मुखिया ने यहां पर लिया है। देखिए 3 तस्वीरें। योगी आदित्यनाथ, जिन्होंने अपने मुख्यमंत्री बनने के बाद ही अयोध्या पर विशेष ध्यान देना शुरू किया था और अब एक नए आयाम पर पहुंच रहा है। अयोध्या का अब एक एयरपोर्ट भी शुरू होने जा रहा है। अयोध्या से जो मुंबई की सेवा है वो शुरू होगी, दिल्ली की सेवा शुरू होगी, अलग अलग जो डेस्टिनेशन है वहां से कनेक्ट होगी। अयोध्या नगरी, प्रयागराज, वाराणसी, ये अहम सेंटर्स होंगे जिनके साथ एयर कनेक्टिविटी होगी। अहमदाबाद को भी जोड़ा जाएगा। मकसद यह है कि रामलला के दर्शन करने के लिए श्रद्धालु अलग अलग जगहों से विमान से भी पहुंच सके, उनके लिए वहां पहुंचना सुगम हो। कोलकाता, चेन्नई, ये सभी एयर कनेक्टिविटी से जुड़ जाएंगे। तो तमाम श्रद्धालुओं के लिए, देशवासियों के लिए देखिए बड़ा मौका है और अयोध्या तक आना उनके लिए अब कितना आसान हो जाएगा, ये भी हमने ग्राफिक्स के जरिए जानने की कोशिश की है। किस तरह से जो एयर कनेक्टिविटी है वो हमने देखी है। हमारे सहयोगी विवेक त्रिपाठी हमारे साथ अयोध्या से जुड़ गए हैं। विवेक, किस तरह की तैयारियां देखने को मिल रही हैं, अगर तस्वीरें आप दिखा सके। और रामलला की प्राण प्रतिष्ठा से पहले बहुत ही तेज रफ्तार के साथ विकास की गति देखने को मिल रही है। बिल्कुल चंदन, अयोध्या तैयार है। देश विदेश के राम भक्तों के लिए पूरी तरह से सजकर, बनकर, संवरकर तैयार है। और सबसे बड़ा भक्ति और शक्ति का जो केंद्र है वो एयरपोर्ट होने वाला है, यहाँ का श्री राम इंटरनेशनल एयरपोर्ट होगा। चूंकि देश विदेश के श्री राम भक्त यहाँ पर आएंगे। 24 जनवरी जब प्राण प्रतिष्ठा होनी है प्रभु श्री राम की, रामलला की, उसके पहले पहले एयरपोर्ट की शुरुआत होनी है। ये कहा जा रहा है कि उसके पहले, चूंकि विदेशों से बहुत सारे भक्त आएंगे, बहुत सारे जो अतिथि हैं उनको आमंत्रित किया गया है प्राण प्रतिष्ठा समारोह में। तो एक इंटरनेशनल एयरपोर्ट में जो स्वरूप होना चाहिए, उसका अंदाज होना चाहिए, उसी अंदाज में बिल्कुल ये एयरपोर्ट तैयार किया गया है। सीएम योगी बार बार आते रहते हैं और अब की बार एयरपोर्ट पर उनके साथ जो सिविल एविएशन मिनिस्टर हैं ज्योतिरादित्य सिंधिया, वो भी आए हैं, वो निरीक्षण कर रहे हैं। सबसे पहले योगी और ज्योतिरादित्य सिंधिया दोनों वहां गए। सबसे पहले हनुमानगढ़ी में दर्शन किए, फिर श्री राम लाला के दर्शन किए, उसके बाद एयरपोर्ट का निरीक्षण किया। लगभग बनकर तैयार है। कहाँ क्या कमी है, चूंकि कुछ फिनिशिंग टच ही देना बाकी रह गया है। फिनिशिंग टच देने के बाद एयरपोर्ट बहुत जल्दी, ये कहा जा रहा है कि अगले महीने जो 24 तारीख है उसके पहले पहले एयरपोर्ट से इंटरनेशनल फ्लाइट्स शुरू हो जाएंगी। तो अब यूपी में अगर एयरपोर्ट की बात करें, एविएशन की बात करें, तो लखनऊ में इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, वाराणसी में है, कौशाम्बी में, और 4था एयरपोर्ट होगा। इसके बाद 5वां जो इंटरनेशनल एयरपोर्ट होगा वो जेवर में तैयार होने जा रहा है। तो ये 5 एयरपोर्ट पूरे यूपी को पूरे विश्व से जोड़ने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे, खासकर कौशाम्बी और अयोध्या। कौशाम्बी इसलिए क्योंकि वहाँ भी विदेशों से बहुत सारे पर्यटक आते हैं। जो धार्मिक पर्यटन है उसका केंद्र बनाया गया है। अयोध्या को भी धार्मिक पर्यटन का एक विश्व स्तरीय केंद्र बनाने की तैयारी पूरी कई साल से चल रही है और अब वो लगभग तैयारी पूरी हो चुकी है। ये एयरपोर्ट उन तैयारियों को अंतिम स्वरूप प्रदान करेगा जब प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम होगा। नरेंद्र मोदी भी, कहा जा रहा है कि प्रधानमंत्री भी वहाँ शामिल होंगे। इसके अलावा देश भर के जो पंडित, पुजारी, महंत, साधु, सन्यासी हैं, देश भर के जो बड़े बड़े लोग हैं, कारोबारी हैं, बिजनेसमैन हैं, पॉलिटिकल लीडर्स हैं, वो सब इस बड़े भव्य आयोजन में आएंगे। तो इसलिए वहाँ कोई भी दिक्कत ना हो, कोई भी तैयारियों में कमी ना रह जाए, सबके स्वागत के लिए बिल्कुल विवेक, तमाम तैयारियों का जायजा यहाँ पर प्रदेश के मुखिया ने यहाँ पर लिया है। और साथ ही आज के दिन की अगर बात करें, आज और कौन कौन से आगे उनके कार्यक्रम होने वाले हैं, क्या कुछ इस बारे में कोई अपडेट उनके शेड्यूल को लेकर?
देखिए, आज का मुख्यमंत्री का दौरा बहुत छोटा दौरा है और सिर्फ वो एयरपोर्ट के निरीक्षण के अलावा वहाँ पर जो समीक्षा बैठक होगी, वहाँ अधिकारियों के साथ समीक्षा करेंगे। जो बीते दिनों लगातार विकास कार्य चल रहे हैं, जो सड़क चौड़ीकरण का कार्य हुआ है, मंदिरों के जो पुनरुद्धार का कार्यक्रम हुआ है, तमाम जो बस स्टेशन है वहाँ पर बनाया गया है, रेलवे स्टेशन को आधुनिक रूप दिया गया है, बहुत सारे सेंटर बनाए गए हैं, अलग अलग सेंटर, रामकथा पार्क का भी जो जीर्णोद्धार का काम चल रहा है, बहुत सारे ऐसे काम हैं जिनकी मुख्यमंत्री समीक्षा करेंगे। वहाँ के डीएम होंगे, जो मंडल कमिश्नर हैं वो होंगे, इसके अलावा जो पुलिस प्रशासन के अधिकारी हैं वो मौजूद रहेंगे। सारे जो निर्माण कार्य, चूंकि अभी पिछली जो सदन में बैठक हुई थी, सदन में बैठक में अयोध्या को लेकर एक बड़ा प्रस्ताव तैयार किया गया था और वहाँ जो नोडल एजेंसी है यानी अयोध्या विकास प्राधिकरण, उसको अयोध्या के जो जितने भी विकास कार्य हो रहे हैं वहाँ नोडल एजेंसी के रूप में नामित किया गया है। तो अब उस नोडल एजेंसी की क्या जिम्मेदारियां होंगी, कौन कौन जवाबदेह होगा, अकाउंटेबिलिटी किसकी होगी अगर कार्यों में कहीं भी लापरवाही या कमी पाई जाती है। तो बहुत सारे आज अधिकारी कुछ देर बाद बैठेंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सारे कार्यक्रमों की, सारे जो निर्माण कार्य हैं, जो प्रगति कार्य हैं, उनकी समीक्षा करेंगे और उसके बाद सीधे वहां से यहां लखनऊ पहुंचेंगे। उनका छोटा सा दौरा है। ज्योतिरादित्य सिंधिया भी साथ में है, एविएशन सिविल एविएशन मिनिस्टर हैं, वो भी उस बैठक में मौजूद रहेंगे। और एयरपोर्ट को लेकर क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं, चूंकि बहुत कम समय बचा है, दिसंबर की शुरुआत हो चुकी है, 24 जनवरी से पहले एयरपोर्ट शुरू होना है। ये कहा जा रहा है कि जनवरी के पहले या दूसरे सप्ताह में जो अयोध्या इंटरनेशनल श्री राम इंटरनेशनल एयरपोर्ट है वहाँ से उड़ानें शुरू हो जाएंगी। सबसे पहले घरेलू उड़ानें शुरू होंगी, उसके बाद इंटरनेशनल उड़ानें शुरू की जाएंगी। तो तैयारियों के लिए बहुत कम वक्त बचा है, अब समीक्षा का दौर है, क्या विकास। बिल्कुल, तैयारियों के लिए कम समय बचा है विवेक, और इसी वजह से युद्ध स्तर पर जो है तैयारियां देखने को मिल रही हैं और खुद सीएम योगी आदित्यनाथ इसकी निगरानी कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया पूरी जानकारी के लिए। जी न्यूज़।